बिहार में नीतीश लालू का गठबंधन टूटा। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार आज सौंपेंगे इस्तीफा। बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम के साथ शाम को फिर 9वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर ले सकते हैं शपथ। वहीं सियासी हलचल के बीच डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बोले, आसानी से नहीं होने देंगे तख्ता पलट। विधायक दल की बैठक में तय होगी रणनीति। दिल्ली में बीजेपी ने शुरू किया ऑपरेशन लोटस 2.0। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दावा, आम आदमी पार्टी के विधायकों को दिया 25 करोड़ का ऑफर। वहीं भाजपा ने किया पलटवार, कहा किसने और किस नंबर से किया संपर्क। ईडी के समन से बच रहे केजरीवाल। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन हुआ खत्म। सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में मनोज जार्गे ने जूस पीकर तोड़ा अनशन। आरक्षण की सभी मांगों पर बनी सहमति। बोले, इस बार धोखा हुआ तो मुंबई आऊंगा। वहीं डिप्टी सीएम फडणवीस बोले, पुलिस को मारने वालों के मुकदमे नहीं लेंगे वापस। हेलीकॉप्टर, जेट इंजन से लेकर स्पेस तक इमैनुअल मैक्रों के दौरे पर भारत और फ्रांस के बीच हुई कई अहम समझौते। इसके अलावा दोनों देशों ने डिफेंस इंडस्ट्रियल रोडमैप का किया स्वागत। वहीं राष्ट्रपति मैक्रों ने की बड़ी घोषणा, कहा 2030 तक फ्रांस के विश्वविद्यालयों में 30,000 भारतीय छात्र कर सकेंगे पढ़ाई। लोकसभा चुनाव के चलते 1 फरवरी को बजट में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 3,000 रुपए बढ़ा सकती है मोदी सरकार। एमपी के किसानों को होगा सबसे ज्यादा फायदा। एक से बढ़कर एक दमदार गाड़ियां बनाने के बाद अब टाटा ग्रुप बनाएगी हेलीकॉप्टर। 2026 से शुरू होगी मेड इन इंडिया H125 हेलीकॉप्टर की डिलीवरी। यूपी में जल्द स्थापित होंगे 100 बायोगैस प्लांट। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, योगी सरकार से मिल रहा बड़ा सहयोग। 31 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा संसद का बजट सत्र। 1 फरवरी को पेश होगा 7वीं लोकसभा का आखिरी बजट। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी जानकारी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम ममता बनर्जी को लिखा लेटर। बंगाल में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सुरक्षित रास्ता देने की मांग की। कहा, शरारती तत्व बन सकते हैं बाधा। बिहार में विकास के लिए जरूरी है नीतीश मोदी की जोड़ी। जेडीयू सांसद सुनील कुमार का बड़ा बयान। बोले, नीतीश कुमार अब की बार एनडीए में चले जाते हैं तो फिर कभी इधर उधर नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सबको देख लिया है। यूपी में इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर बनी सहमति। लोकसभा की 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किया ऐलान, कहा इंडिया और पीडीए इतिहास बदल देगी। जयराम रमेश बोले, अभी फॉर्मूला तय नहीं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को दिया 7 दिनों का अल्टीमेटम। कहा, इस समय सीमा के भीतर अगर केंद्र सरकार बकाया फंड रिलीज नहीं करती है तो टीएमसी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी। ज्ञानवापी परिसर में बड़ा हिंदू मंदिर था। तहखाने में मिली मूर्तियां। एएसआई सर्वे रिपोर्ट में हुआ खुलासा। औरंगजेब के काल में तोड़ने के साक्ष्य मिले। बिहार में जारी सियासी संग्राम के बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का दावा, बहुमत का आंकड़ा हमारे पास। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को रिझाने में जुटी कांग्रेस। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को नियुक्त किया पर्यवेक्षक। का फॉर्मूला अपनाएगी कांग्रेस। कमलनाथ, दिग्विजय समेत 11 बड़े नेता लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। पाक बोला, भारत ने देश में घुसकर मारे अपने वांटेड अपराधी। कहा, यूएनएससी देशों के सामने मुद्दा उठाएगी, हमारे पास ठोस सबूत। हिंदुओं को सौंप दे ज्ञानवापी मंदिर तोड़कर बना था विवादित ढांचा। वीएचपी ने मोदी सरकार से की अपील। डोनेट फॉर न्याय कैंपेन के अंतर्गत कांग्रेस ने शुरू की नई स्कीम। अजय माकन ने कहा, जो भी व्यक्ति 670 रुपए या उससे अधिक डोनेट करेगा उसे राहुल गांधी द्वारा साइन की हुई टी शर्ट गिफ्ट के रूप में मिलेगी। वहीं जो लोग 67,000 रुपए या उससे अधिक डोनेट करेंगे उन्हें एक न्याय किट मिलेगा। इस किट में टी शर्ट, बैग, बैंड, बेच और स्टिकर होगा। भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने 10वीं बार भेजा समन। का 29 से 31 जनवरी के बीच हाजिर हो, अन्यथा हम खुद आएंगे। अयोध्या और आसपास के इलाकों में बढ़ते ट्रैफिक की भीड़ कम करने के लिए एनएचएआई ने मांगी विशेष मंजूरी। 3500 करोड़ रुपए की योजना। पाकिस्तान में आम चुनाव से पहले महंगाई की डबल मार। गेहूं की बढ़ती कीमत और बिजली कटौती से मचा हाहाकार। सड़कों पर उतरे लोग। पंजाब रोड सेफ्टी को लेकर सीएम भगवंत मान का बड़ा कदम। सड़कों पर जनता की सुरक्षा के लिए तैनात होगी सड़क सुरक्षा फोर्स। राजस्थान, बिहार समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में तेज ठंड। यूपी में शीतलहर की चेतावनी। हरियाणा के हिसार में 2.7 डिग्री पहुंचा पारा। दिल्ली में कोहरे के कारण कई ट्रेनें लेट। इंडी गठबंधन के लिए एक और झटका। पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में भी किया अकेले चुनाव। अमित शाह 28 जनवरी को तेलंगाना जाएंगे। लोकसभा चुनाव से जुड़ी 3 मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इस बार 10 सीटें जीतने का लक्ष्य। भाजपा ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सभी राज्यों में नियुक्त किए चुनाव प्रभारी। बैजयंत पांडा को यूपी और विनोद तावड़े को सौंपा बिहार का जिम्मा। प्रतिष्ठा के बाद से ही राम मंदिर में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। ट्रस्ट को करना पड़ा दर्शन के समय में बदलाव। सुबह से रात तक खुल रहे राम दरबार के पट।
दिल्ली स्थित निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। यहां आधे घंटे से ज्यादा रुके। इस दौरान उन्होंने चादर चढ़ाई और कव्वाली सुनी। बिहार में 31 जनवरी को बन जाएगी एनडीए की सरकार। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस बोले, सब कुछ क्लियर हो गया। फरवरी के प्रथम सप्ताह में अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के 2 लाख से ज्यादा लोगों को रामलला के दर्शन करवाएगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। नीतीश कुमार के लिए क्यों खुले बीजेपी के दरवाजे? नीतीश को साधते ही बिखर जाएगा इंडिया। चुनौती भाजपा कार्यकर्ताओं को भी खुश रखना। केरल में फिर मचा घमासान। एसएफआई प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी न होने पर भड़के राज्यपाल आरिफ खान सड़क पर कुर्सी डालकर किया विरोध। तत्काल कार्रवाई की मांग की। गृह मंत्रालय ने जेड प्लस सिक्योरिटी कवर दिया। नीतीश कुमार बहुत व्यस्त। मल्लिकार्जुन खड़गे ने की कई बार कोशिश, लेकिन उनके बीच कोई बातचीत नहीं हो सकी। बिहार के सियासी हालत पर बोली कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश। फाइटर ने दुनिया भर में रचा इतिहास। ऋतिक की फिल्म ने 2 दिन में जड़ दिया शतक। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 100 करोड़ का आंकड़ा किया पार। ओलंपिक की भारत के किसी भी दावेदारी का समर्थन करेगा फ्रांस। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का बड़ा बयान। कहा, हमें भारत के साथ खेल पर एक मजबूत सहयोग बनाने में खुशी हुई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी मंत्रियों के कामकाज पर लगाई रोक। कृषि मंत्री कुमार सर्वजित ने सरकारी गाड़ी लौटाई। वहीं भाजपा की राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा बोले, जनता मोदी का सुशासन देखना चाहती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो नहीं इंडिया ब्लॉक तोड़ो यात्रा है। बिहार में भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े का करारा तंज। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में रहते तो पीएम बन सकते थे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, बीजेपी में जाकर क्या मिलेगा। यूपी, पंजाब, हरियाणा में अगले 5 दिनों में बारिश की संभावना। हिमाचल, उत्तराखंड में बर्फबारी की चेतावनी। राजस्थान, बिहार में आज कोल्ड डे का अलर्ट। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल जारी। पंजाब, बिहार में सस्ता तो राजस्थान, गुजरात में महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। नहीं बचा इंडी गठबंधन, लोगों को बेवकूफ बना रहा विपक्ष। बीजेपी ने विपक्षी दलों पर कसा तंज। का सब अकेले लड़ रहे चुनाव।